अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। द मुस्लिम फाइटर में आज हम बात करेंगे हमास के बारे में। हमास आखिर क्या चाहता है, ये सवाल इस समय कई लोगों के जहन में घूम रहा होगा। इजराइल के शहरों पर हमले और उसके बाद क्रूर जवाबी हमले ने हमास समूह को सुर्खियों में ला दिया है। फिलिस्तीनी समूह ने शनिवार को इजराइल पर 5,000 से अधिक रॉकेट दागे, जिससे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, भी लचर नजर आया। इससे भी हमास ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं। हमास के हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 500 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। आइए हमास के इतिहास, विचारधारा और मांगों पर डालते हैं एक नज़र। हमास क्या चाहता है? इस सवाल से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि हमास की शुरुआत कैसे हुई। हमास संगठन की स्थापना 1987 में मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में अहमद यासीन और अब्दुल अजीज अल रंतीसी द्वारा की गई थी। हमास का मतलब हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया होता है, जिसका अर्थ है इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। हमास का अर्थ है उत्साह। 1988 में हमास चार्टर ने बताया कि उसका लक्ष्य फिलिस्तीन को आज़ाद कराना और इजराइल के पश्चिमी क्षेत्र और गाजा पट्टी तक फैले क्षेत्र में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। बाद के वर्षों में समूह ने कहा कि यदि इजराइल 1967 से पहले की सीमाओं पर पीछे हट जाता है तो और मुआवजा देता है और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को लौटने की अनुमति देता है तो वह युद्ध विराम को स्वीकार कर लेंगे। उसने यह भी कहा है कि वह मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ अपने संबंध खत्म कर देगा। हालांकि इजराइल ने हमास की मांगों को खारिज कर दिया है और उस पर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हमास की एक सांस्कृतिक शाखा दावा और एक सैन्य गुट इज अद्दीन अल कसम ब्रिगेड है। हमास को लोग कहते हैं कि इनको ईरान का समर्थन प्राप्त है। यह ईरान, सीरिया और लेबनान में इस्लामिक समूह हिजबुल्लाह वाले गुट का हिस्सा है। गुट के सभी सदस्य क्षेत्र में अमेरिकी नीति का विरोध करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शनिवार को हमास के हमले कब्जाधारियों के सामने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मविश्वास का सबूत थे। हमास के फिलिस्तीन क्षेत्रों और मध्य पूर्व के अन्य देशों में समर्थक हैं। क्षेत्रों में ईरान, सीरिया और यमन ने हमलों पर हमास का समर्थन किया है और उन्हें गर्व और वीर बताया है। कतर ने इस स्थिति के लिए पूरी तरह से इजराइल को जिम्मेदार ठहरा है। अरब लीग और जॉर्डन ने भी इजराइल की नीतियों और वर्तमान संघर्ष से उसके संबंधों पर प्रकाश डाला है। मिस्र, मोरक्को और सऊदी अरब ने संयम बरतने की सलाह दी है। विश्व स्तर पर हमास को इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, मिस्र और जापान द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। 2018 में हमास की गतिविधियों की निंदा करने के लिए अमेरिका द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सभा में खारिज कर दिया गया था। फिलिस्तीनी राजनयिक परिदृश्य में हमास और फतह आमने सामने नजर आते हैं। फतह की स्थापना और नेतृत्व यासिर अराफात ने किया था। 1990 के दशक में एक अर्धसैनिक संगठन के रूप में स्थापित फतह ने बाद में सशस्त्र प्रतिरोध छोड़ दिया और इजराइल के साथ 1967 की सीमाओं के अनुसार फिलिस्तीन बनाने के संयुक्त राष्ट्र परिषद के प्रस्ताव का समर्थन किया। 2004 में अराफात की मृत्यु ने एक शून्य पैदा कर दिया, जिसके बीच हमास मजबूत होकर उभरा। 2007 में फतह के साथ गृह युद्ध के बाद हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया, जबकि फतह के पास पश्चिमी क्षेत्र में सत्ता है। जहां हमास खुद को इस्लामवादी बताता है, वहीं फतह धर्मनिरपेक्षता की वकालत करता है। दोनों पक्षों का इजराइल के प्रति दृष्टिकोण भी भिन्न है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता। जहां हमास ने सशस्त्र प्रतिरोध का आह्वान किया है, वहीं फतह ने कोई रास्ता निकालने के लिए बातचीत पर जोर दिया है। पिछले कुछ दशकों से दोनों सेनाओं के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। फतह का नेतृत्व वर्तमान में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास द्वारा किया जाता है। इजराइल पर शनिवार को हुए हमले के बाद जारी एक बयान में फिलिस्तीन ने हमास का नाम नहीं लिया और कहा कि उसने राजनीतिक क्षितिज को अवरुद्ध करने और फिलिस्तीनी लोगों को आत्मनिर्णय के लिए अपने वैध अधिकार का प्रयोग करने और लंबे समय तक स्थापित करने में सक्षम बनाने में विफल रहने के परिणामों के खिलाफ बार बार चेतावनी दी है। बता दें कि इजराइल अब लगातार हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। हमास
प्रमुख के गाजा स्थित घर पर भी हमला हुआ है।